हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन एंड स्मार्ट लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि एमएस एक्सेल खुद क्या कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, क्या आप भी एमएस एक्सेल यूज़ करते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एमएस एक्सेल का एक ऐसा हिडन फीचर बताने वाला हूँ। यहाँ पर इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहें। यहाँ पर दोस्तों एमएस एक्सेल को हमने ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डाटा यहाँ पर इंसर्ट किया है। ये जो हमारे पास फुल नेम है, हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेपरेट करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपली यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ, इस कॉलम के अंदर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर जो फर्स्ट नेम है अली, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस पूरे कॉलम को यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने डाटा वाले टैब में आ जाना है और यहाँ पर आपको डाटा टूल्स के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा फ्लैश फिल, ठीक है। इसके ऊपर जो ही मैं क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं इस डाटा के अंदर जितना भी फर्स्ट नेम यहाँ पर थे सारे के सारे यहाँ पर सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट नेम के लिए फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ खान। अब यहाँ पर मैं इस सारे डाटा को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फिर से मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सारे के सारे यहाँ पर जितने भी लास्ट नेम थे यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो चुके हैं। इसकी एक शॉर्टकट की भी है, वो क्या है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इस डाटा को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन को प्रेस करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो चुका है। तो ये था हमारा एमएस एक्सेल का एक हिडन फीचर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।